Hello everyone. Today let's discuss about the drugs used in the treatment of cough. तो ड्रग्स के बारे में डिस्कस करने से पहले लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट कफ. तो व्हाट इज कफ? इट इज बेसिकली ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स दैट क्लियर्स द इरिटेंट मैटर एंड सिक्रेशंस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है तो वहाँ पे जितने भी सिक्रेशंस या फिर इरिटेंट मैटर होता है उन्हें ये बाहर निकाल देते हैं. तो कफ इसलिए इट इज ए कॉल्ड एज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स. कफ के बहुत सारे कॉजेस हैं लाइक एलर्जी, इन्फेक्शंस, प्लूरल डिजीज, मेलिग्नेंसी एट्सेट्रा. ठीक है, तो अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ कफ. तो कफ मेरा मेनली दो टाइप के होते हैं. पहला हो गया ड्राई कफ. ड्राई कफ में क्या होता है, कोई भी म्यूकस प्रोडक्शन नहीं होता है, इट इज मेनली ड्यू टू एलर्जी. और दूसरा हो गया जो प्रोडक्टिव कफ होता है, यहाँ पर म्यूकस प्रोडक्शन होता है ड्यू टू इन्फेक्शंस. तो ड्राई कफ में हम ट्रीटमेंट क्या देंगे? वी कैन गिव एंटीटूसिव्स. तो एंटीटूसिव क्या होता है, ये मेरे कफ सेंटर को सप्रेस कर देंगे. सो दे आर नोन एज कफ सेंटर सप्रेसेंट. कफ सेंटर को अगर सप्रेस कर देंगे तो कफ हमारा होगा ही नहीं. ठीक है, तो वी कैन रिड्यूस द ड्राई कफ. एंड इन केस ऑफ प्रोडक्टिव कफ जो इन्फेक्शंस के वजह से होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस ज़्यादा प्रोडक्शन होता है. तो म्यूकस को बाहर निकालने के लिए हम यूज करते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स. ठीक है, तो ड्राई कफ के लिए यूज करेंगे एंटीटूसिव्स एंड प्रोडक्टिव कफ के लिए यूज करेंगे एक्सपेक्टोरेंट्स. तो पहला अभी डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट फॉर ड्राई कफ. तो अगर ड्राई कफ हो रहा है तो हम कौन कौन से ड्रग्स यूज कर सकते हैं. तो पहला कैटेगरी हो गया एंटीटूसिव्स. तो एंटीटूसिव्स एक्चुअल में होता क्या है, इट इज ए कफ सेंटर सप्रेसेंट. मतलब हमारे ब्रेन में जो कफ सेंटर होता है, कफ सेंटर को सप्रेस कर देंगे. तो कफ सेंटर को सप्रेस करने से कफ डिक्रीज हो जाएगा, तो हमारा जो ड्राई कफ हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, अभी एक मैकेनिज्म में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में कफ होता कैसे है. देखो, ये वाला हो गया, ये वाला मेरा ब्रोंकस. ब्रोंकस से मेरा सिग्नल जाता है टू द ब्रेन वाया सेंसोरी नर्व. ब्रेन में है कफ सेंटर, तो कफ सेंटर सिग्नल भेजता है टू द डायफ्रागम एंड इंटरकोस्टल मसल वाया मोटर नर्व. उसके बाद कफ प्रोड्यूस होता है. तो जो मेरा एंटीटूसिव ड्रग है ये दो टाइप के होते हैं. एक तो पेरिफेरली एक्टिंग एंटीटूसिव और एक हो गया सेंट्रली एक्टिंग एंटीटूसिव. जो पेरिफेरली एक्टिंग एंटीटूसिव होता है वो पेरिफेरल रीजन में एक्ट करता है यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर हम इसे ब्लॉक कर देंगे तो जो सिग्नल होता है वो ब्रेन को जाएगा ही नहीं. ठीक है, तो इससे हम कफ को डिक्रीज कर सकते हैं. तो कौन कौन से ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं इसके लिए? एक हो गया प्रेनोक्सिडाइजिन, दूसरा हो गया वी कैन यूज लोकल एनेस्थेटिक्स लाइक लिग्नोकेन, बेंजोकेन. तो ये सब क्या करेंगे, दे सप्रेस द कफिंग बाय एनेस्थेटाइजिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड दे ऑल्सो हेल्प इन द फैसिलिटेशन ऑफ द ब्रोंकोस्कोपी. ठीक है, अब डिस्कस करेंगे सेंट्रली एक्टिंग एंटीटूसिव्स. तो जो सेंट्रली एक्टिंग एंटीटूसिव्स होते हैं वो क्या, सेंट्रली एक्टिंग इसका मतलब सेंटर पे एक्ट करेंगे. सो दे मेनली एक्ट ऑन द कफ सेंटर. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, दे इनहिबिट द कफ सेंटर इन द मेडुला. मेडुला में जो कफ सेंटर होता है उसे इनहिबिट कर देंगे तो कफ हमारा डिक्रीज हो जाएगा. तो सेंट्रली एक्टिंग एंटीटूसिव में हमारे पास दो टाइप्स के ड्रग्स होते हैं. एक तो हो गया ओपियोइड्स और एक हो गया नॉन ओपियोइड्स. तो ओपियोइड्स में आ गया कोडीन, फोलकोडीन, इथाइल मोर्फिन एट्सेट्रा. और सेकेंड हो गया नॉन ओपियोइड्स. नॉन ओपियोइड्स में हो गया डेक्स्ट्रोमिथोर्पैन, नोस्केपिन एट्सेट्रा. ठीक है, तो जो ओपियोइड्स होते हैं इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जैसे एडिक्शन, सिडेशन, कॉन्स्टिपेशन. और लेकिन जो नॉन ओपियोइड्स हैं उनमें कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखता है, लाइक दे आर नॉन एडिक्टिव, दे डू नॉट कॉज सिडेशन एट्सेट्रा. ठीक है, तो नॉन ओपियोइड्स के एग्जाम्पल हो गया जैसे डेक्स्ट्रोमिथोर्पैन और नोस्केपिन. ठीक है, इनका एडवांटेज ये है कि दे आर नॉन एडिक्टिव एंड दे डू नॉट कॉज सिडेशन. तो ड्राई कफ के लिए पहला हम यूज कर सकते हैं एंटीटूसिव्स. दूसरा यूज कर सकते हैं एंटीहिस्टामिनिक्स. तो दीज आर यूज्ड इन द कफ ड्यू टू एलर्जी. फॉर एग्जाम्पल क्लोरफेनिरामाइन, डाइफेनहाइड्रामीन, प्रोमेथाजिन. ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो यूज द थर्ड कैटेगरी दैट इज डिमल्सेंट. तो डिमल्सेंट एक्चुअल में होता क्या है, डिमल्सेंट जो होते हैं दे प्रोड्यूस अ सूथिंग इफेक्ट ऑन द फेरेंजियल म्यूकोजा. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, दे रिड्यूस द इरिटेशन ऑफ द फेरेंजियल म्यूकोजा. तो ड्यू टू देयर सूदिंग इफेक्ट
जो इरिटेशन होता है उसको डिक्रीज कर देंगे तो हमारा कॉफ भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो डिमल्सेंट का एग्जाम्पल हो गया विक्स, स्ट्रेप्सिल एटसेट्रा, जो कि हमें लोजेंज के फॉर्म में मिलते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज ग्लाइसराइन, जो कि हमें लिंक्टस के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी का ड्रग्स हो गया एडजुवेंट एंटीटूसिव। तो ये भी हम ड्राई कफ के लिए यूज कर सकते हैं। इट मेनली रिलीव द कॉफ दैट अकर ड्यू टू ब्रोंकोस्पाज्म। तो ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से जब कॉफ होता है तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल साल्ब्यूटामॉल, टॉर्ब्यूटेलिन, दीज आर द ब्रोंकोडाइलेटर्स। तो ड्राई कफ में हमारा 4 टाइप्स के ड्रग हैं। पहले हमने पढ़ लिए एंटीटूसिव, सेकेंड हो गया एंटीहिस्टामिनिक, थर्ड हो गया डिमल्सेंट और फोर्थ हो गया एडजुवेंट एंटीटूसिव। सो दीज आर ऑल अबाउट द ड्रग्स दैट कैन बी यूज्ड इन द ड्राई कफ। अब पढ़ेंगे हम ट्रीटमेंट फॉर द प्रोडक्टिव कफ। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट फॉर प्रोडक्टिव कफ, इसमें हम एक ही टाइप के ड्रग्स यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टोरेंट्स। तो प्रोडक्टिव कफ में क्या होता है, हमारा म्यूकस प्रोडक्शन होता है। तो म्यूकस को निकालने के लिए एक्सपेक्टोरेंट्स यूज किया जाता है। दे एक्सपेल आउट द म्यूकस एज स्पूटम। तो स्पूटम के फॉर्म में जो म्यूकस होता है वो बाहर निकल जाता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो हो गया म्यूकोकाइनेटिक्स और एक हो गया म्यूकोलाइटिक्स। फर्स्ट कमिंग टू द म्यूकोकाइनेटिक्स, ये क्या करेंगे, दे इंक्रीज द सिलियरी मूवमेंट। जो हमारा ब्रोंकस में सिलिया है, सिलिया का मूवमेंट को इंक्रीज कर देंगे, जिससे इट विल हेल्प टू एक्सपेल आउट द म्यूकस इजीली। इसका एग्जाम्पल हो गया ग्वाइफेनेसिन, पोटेशियम आयोडाइड, एमोनियम क्लोराइड एटसेट्रा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप्स दैट इज म्यूकोलाइटिक्स। तो म्यूकोलाइटिक्स क्या करेंगे, दे लिक्विफाई द स्पूटम। जो हमारा स्पूटम होता है उसको लिक्विफाई कर देंगे ताकि ये इजीली निकल पाएँ, ठीक है। नाम से ही पता चलता है म्यूकोलाइटिक्स मतलब म्यूकस प्लस लाइसिस। तो म्यूकस को ये तोड़ देंगे, ठीक है। दे ब्रेक डाउन द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बिटवीन द ग्लाइकोप्रोटीन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द म्यूकस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सल, एन-एसिटिलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन एटसेट्रा। और जो ब्रोमहेक्सिन होता है ये कॉमनली यूज्ड होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट फॉर प्रोडक्टिव कफ। सो नाउ लेट्स समराइज अबाउट द होल कैटेगरी ऑफ ड्रग्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर कफ, ठीक है। सो लेट्स समराइज एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। तो कमिंग टू द ड्रग्स फॉर कफ, तो कफ मेरे 2 टाइप के होते हैं। पहला हो गया ड्राई कफ, दूसरा हो गया प्रोडक्टिव कफ। तो ड्राई कफ के लिए हम 4 टाइप्स के ड्रग्स यूज करते हैं। पहला हो गया एंटीटूसिव्स। तो एंटीटूसिव्स में हमारे 2 टाइप होते हैं, एक तो पेरिफेरली एक्टिंग और एक सेंट्रली एक्टिंग। पेरिफेरली एक्टिंग का एग्जाम्पल हो गया प्रेनोक्सिडाइजिन, लिग्नोकेन, बेंजोकेन एटसेट्रा। और जो सेंट्रली एक्टिंग होते हैं इसका एग्जाम्पल होता है कोडीन, फुलकोडीन, इथाइल मोर्फिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन, नोस्केपिन। तो सेंट्रली एक्टिंग क्या करेंगे, जो हमारे मेडुला में कफ सेंटर होता है उसे सप्रेस कर देंगे। नाउ कमिंग टू द सेकेंड कैटेगरी दैट इज एडजुवेंट एंटीटूसिव। इसमें हम यूज कर सकते हैं साल्ब्यूटामॉल, टॉर्ब्यूटेलिन एटसेट्रा, जो कि होते हैं ब्रोंकोडाइलेटर। नाउ कमिंग टू द थर्ड कैटेगरी वी हैव डिमल्सेंट। तो डिमल्सेंट का एग्जाम्पल हो गया विक्स, स्ट्रेप्सिल व्हिच आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लोजेंज एंड ग्लाइसरीन व्हिच इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लिंक्टस। एंड फोर्थ कैटेगरी हो गया एंटीहिस्टामिनिक्स, फॉर एग्जाम्पल क्लोरफेनिरामाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन, प्रोमेथाजिन। नाउ कमिंग टू द प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ के लिए हमारे पास है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो म्यूकोकाइनेटिक्स, जैसे हमने डिस्कस किया था। म्यूकोकाइनेटिक्स क्या करेंगे, सिलियरी मूवमेंट को इंक्रीज कर देंगे जिससे म्यूकस इजीली बाहर निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल ग्वाइफेनेसिन, पोटेशियम आयोडाइड, एमोनियम क्लोराइड, दीज आर द ड्रग्स व्हिच कैन बी यूज्ड, ठीक है। और सेकेंड हो गया म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स क्या करेंगे, म्यूकस का लाइसिस, ठीक है। तो म्यूकस का लाइसिस करने से क्या होगा, म्यूकस इट कैन बी इजीली एक्सपेल आउट एज स्पूटम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एन-एसिटिलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ड्रग्स दैट कैन बी यूज्ड इन द कफ, ठीक है। सो एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड काइंडली share this channel and subscribe it which will motivate me more to make more such videos, ठीक है। So at the end thanks again, thank you.